हेलो स्टूडेंट्स, फूरियर सीरीज का ये आखिरी वीडियो लेक्चर होने वाला है जिसमें हम हाफ रेंज सीरीज के न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। फूरियर सीरीज के पिछले वीडियो में हमने 2L पीरियोडिक फंक्शन के न्यूमेरिकल कैलकुलेट किए थे, जिसके लिए हमें 4 इक्वेशन याद रखने पड़ते थे। तो पहले वो 4 इक्वेशन लिख लेते हैं 2L पीरियोडिक फंक्शन के, जिससे करके हाफ रेंज सीरीज के जो इक्वेशन है वो याद करने में आसानी हो। तो वो जो 4 इक्वेशन थे 2L पीरियोडिक फंक्शन के, उसमें फर्स्ट जो मेन इक्वेशन था वो अगर आप को याद हो तो वो था fx इज इक्वल्स टू a0 बाई 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n पाई x बाई l प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट bn sin n पाई x बाई l। ठीक है, बाद में हम क्या बोलते थे कि a0 an bn ये क्या है, फूरियर कोएफिशिएंट्स है और इनकी वैल्यू फाइंड करते थे। तो उसके लिए और 3 इक्वेशन आते थे, जैसे कि a0 का इक्वेशन आता था अगर याद हो तो 1 अपॉन l माइनस l टू l f ऑफ x dx। ठीक है, बाद में an का इक्वेशन हम लिखते थे 1 अपॉन l माइनस l टू l f ऑफ x cos n पाई x बाई l dx। और फाइनली bn का इक्वेशन हम लिखते थे 1 अपॉन l माइनस l टू l f ऑफ x साइन n पाई x बाई l इंटू dx। ठीक है, अच्छा तो ये बात हो गई 2L पीरियोडिक फंक्शन की, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं हाफ रेंज सीरीज की। ठीक है, तो हाफ रेंज सीरीज के कौन से इक्वेशन होंगे वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो इक्वेशन हमने लिख के रखे हैं वो थे माइनस l टू l के। ठीक है, माइनस l टू l इसका कितना पीरियड होगा, तो माइनस l बीच में 0, ये l माइनस l से 0 l पीरियड 0 टू l वापस से l l प्लस l, यानी ये 2L पीरियोडिक फंक्शन के ये इक्वेशन लिख के रखे हैं। हमें देखने हैं हाफ रेंज सीरीज के। अब हाफ रेंज यानी क्या, ये हो गई हमारी फुल रेंज, कौन सी, माइनस l टू l। ठीक है, इसकी हाफ रेंज अगर लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, हाफ रेंज यानी आधा कर दो, यहां से बांट दो, माइनस l टू 0, एक ये हाफ रेंज हो गई, दूसरी कौन सी हो गई 0 टू बाकी की l। ठीक है, तो ये 2 हाफ रेंज हो गई। अब दूसरे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि हाफ रेंज जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म के लिए डिफाइन की जाती है। तो ये जो 2 हाफ रेंज है इसमें से ये नेगेटिव वाली हाफ रेंज है, तो इसके लिए हाफ रेंज डिफाइंड नहीं है। तो हमेशा हाफ रेंज किसके लिए डिफाइंड है, 0 टू l यानी पॉजिटिव टर्म के लिए। ठीक है, तो एक बात कंफर्म हो गई, हाफ रेंज कहां से कहां तक लेंगे, हमेशा नेगेटिव साइड लेनी नहीं, पॉजिटिव साइड यानी 0 टू l। ये हो गई हमारी हाफ रेंज। अगर 0 टू l है तो ये इक्वेशन में क्या चेंज करना पड़ेगा हमें, माइनस l टू l की जगह पे क्या कर दो, 0 टू l कर दो, यहां पे भी माइनस l टू l की जगह पे 0 टू l, यहां पे भी माइनस l से l की जगह पे 0 टू l कर दो। ठीक है, अच्छा दूसरी एक बात, अब ये जो हमने इक्वेशन लिखे हैं ये किसके लिए लिखे हैं, 2L पीरियोडिक फंक्शन के, यानी फुल रेंज सीरीज के लिए लिखे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे तो हमें हाफ रेंज के लिए लिखना है, तो हाफ रेंज प्लस हाफ रेंज करोगे तो फुल रेंज होगी। ठीक है, हाफ रेंज प्लस हाफ रेंज यानी 2 टाइम्स हाफ रेंज करोगे तब ये फुल रेंज मिलेगी हमें। तो हम क्या कर देंगे, यहां पे मल्टीप्लाई विथ 2 कर देंगे, 2 टाइम्स हाफ रेंज कर देंगे 0 टू l तो फुल रेंज आ जाएगी। यहां पे भी मल्टीप्लाई विथ 2 कर देना और यहां पे भी मल्टीप्लाई विथ 2 कर देना। ठीक है, तो ये हमारे इक्वेशन हो गए a0 an bn के, किसके लिए, हाफ रेंज सीरीज के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात करें कि l का वैल्यू कितना लेना है, यहां पे हम l का आधा वैल्यू लेते थे अगर याद हो तो, ये l यानी 2l हो गया, l का वैल्यू हम कितना लेते थे, डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे तो n लिख लेते थे। ठीक है, अब हाफ रेंज में आधा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो हाफ आधी ही देके रखी है, जैसे कि 0 टू l है तो इसका पीरियड कितना l। ठीक है, अब इसका आधा करना नहीं, l एज इट इज ही लेके रखना है। एज फॉर एग्जांपल अगर 0 टू 1 आपको देके रखी है हाफ रेंज तो l का वैल्यू कितना आएगा,
0 to 1 यानी 1 का पीरियड तो 1 ही आएगा, आधा करने की जरूरत नहीं। अगर आपको देके रखा है 0 to 3 देके रखा है तो L का वैल्यू कितने लोगे, तो 0 to 3 कितना पीरियड 3 का, तो L बराबर 3, आधा करना नहीं है। 0 to 5 देके रखा तो L का वैल्यू 5 ही लेना है, आधा करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये आधी ही वैल्यू, आधी ही रेंज देके रखी है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल आप ये इक्वेशन याद रख लेना, सेम इक्वेशन है, मेन इक्वेशन। सिर्फ L के बारे में क्या याद रखोगे, जो हमें रेंज देके रखी है उसका आधा करना ही नहीं। 0 to 2 है तो L कितना लोगे, 2 ले लेना, ठीक है, आधा करना नहीं। 0 to 1 है तो 1 ले लेना, जनरली 0 to 1 ही आएगा, L का वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक। अच्छा, दूसरी कौन सी बात, ये A0, AN और BN की बात आपको याद रखनी है। दूसरी एक और चीज चेक करनी पड़ेगी आपको, कौन सी, कि अगर फंक्शन इवन है तो क्या हम बोल देंगे, ये जो BN का वैल्यू है वो कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे, यानी ढूंढना कौन सा पड़ेगा हमें, A0 और AN, ठीक है। और अगर दिया गया फंक्शन ऑड है तो उसके लिए क्या बोल देंगे, उसके लिए हम बोल देंगे A0 और AN जो है वो कितने हो जाएंगे, 0, ढूंढना कौन सा पड़ेगा, BN, ठीक है। अब इवन फंक्शन कैसे मिलेगा, ऑड फंक्शन कैसे हमें मालूम चलेगा, तो वो भी हम पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर दिए गए फंक्शन में नेगेटिव साइन रखोगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो उसे इवन फंक्शन बोल देंगे। जैसे कि ये हमारा कॉस थीटा कोई फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव साइन रखो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो मिल जाएगा कॉस थीटा, यानी फंक्शन चेंज हुआ नहीं नेगेटिव साइन रखने पर, यानी जो कॉस है वो क्या हो गया, इवन फंक्शन। उसी तरीके से साइन थीटा की बात करें तो साइन माइनस थीटा, नेगेटिव साइन रखो तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा फंक्शन पहले पॉजिटिव था, माइनस साइन रखने पर नेगेटिव हो चुका है। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोल देंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या है, फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर fx इज इक्वल टू e रेज़ टू x इन 0 to 1, ठीक है। आप पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे ये 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन का न्यूमेरिकल है, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्यों, यहाँ पे -पाई टू पाई कुछ दिख नहीं रहा। क्या ये 2l पीरियोडिक फंक्शन का है, तो मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ पे कोई l to l नहीं दिख रहा। तो ये कौन सा न्यूमेरिकल होगा, 0 to l वाला, 0 to l वाला, यानी हाफ रेंज सीरीज का ये न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले हम मेन इक्वेशन लिख लेते हैं, कौन सा था मेन इक्वेशन, f of x इज इक्वल्स टू a0 by 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट an cos n pi x by l प्लस summation of n is equals to 1 to infinite bn sin n pi x by l, ठीक है। अब बात करेंगे l की, l का कितना वैल्यू लेंगे, तो मैंने आगे भी बोल के रखा था, जो भी पीरियड देके रखा है 0 to 1 है, 0 to 1 यानी इंटरवल कितना हुआ, 1 हुआ, उसका आधा करना नहीं, यानी 0 to 1 यानी l का वैल्यू हम ले लेंगे सीधा 1। अगर l का वैल्यू 1 आया तो यहाँ पे l बराबर 1 लिख दो, तो ये चला गया, ठीक है, l बराबर 1 तो ये भी चला जाएगा, तो इतना कुछ इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। बाद में हम चेक करेंगे जो फंक्शन देके रखा है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन निकला तो क्या बोल देंगे, bn का वैल्यू 0, ये दोनों फाइंड करो। अगर ऑड निकला तो क्या बोल देंगे कि ये दोनों का an और a0 का वैल्यू 0, bn फाइंड कर दे, ठीक है। अच्छा, तो कैसे चेक करेंगे, अब आप बोलोगे सर ये f of x e रेज़ टू x, इसमें नेगेटिव साइन से चेक कर लेंगे, तो मैं बोलूंगा ऐसे नहीं चेक होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल के रखा है क्या है, कोसाइन सीरीज है, फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, यानी ये कोसाइन सीरीज का एक फंक्शन है छोटा सा, यानी कि है मेन चीज कौन सी है, फंक्शन किसका है, कोसाइन, यानी कॉस का फंक्शन है। और कॉस कैसा फंक्शन होता है, अभी हम देख गए, इवन फंक्शन होता है, नेगेटिव साइन कॉस में रखने पर फंक्शन चेंज नहीं होता। तो दिया गया फंक्शन क्या है, इसे नहीं देखना, यहाँ पे लिख के रखा है इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं। कॉस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर कॉस इवन फंक्शन है तो bn का वैल्यू कैसा हो जाएगा, 0, यानी ये टर्म निकल जाएगी, इतना ही इक्वेशन रहेगा। तो पहले a0 फाइंड करेंगे, फिर an फाइंड करेंगे। तो a0 का इक्वेशन कौन सा आता था, a0 इज इक्वल्स टू 2 बाई l लेते थे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l लेते थे, f of x dx कर देते थे, ठीक है। सो विच इज इक्वल्स टू 2l का वैल्यू कितना बोला, 1, आधा करना नहीं है, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to कितना है, 1 है,
तो 1 कर दिया। एफ ऑफ एक्स कितना देके रखा, ई रेस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। 2 ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही रहेगा, पता है 0 to 1। अब कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई रेस टू एक्स की जगह 1, ई रेस टू एक्स की जगह 0, सो विच इज इक्वल टू 2 ई रेस टू 1 का ई लिख देते हैं, ई रेस टू 0 का वैल्यू याद रखना 1 के बराबर होता है, तो ये हमें मिल गया ए नॉट, ठीक है। तो ए नॉट का आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, आगे ढूंढना पड़ेगा ए एन। तो ए एन का इक्वेशन लिखते हैं, क्या था 2/l इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l हाफ रेंज के लिए एफ ऑफ एक्स cos n pi x dx, n pi x by l कर देते हैं क्योंकि l तो 1 ही होने वाला है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, ए एन इज इक्वल्स टू l का वैल्यू 1, ठीक है, 0 to l का वैल्यू 1 वो देके रखा है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कितना है, ई रेस टू एक्स है, cos n pi x by l करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, l का वैल्यू 1 है, dx, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया हमारा u, ये हो गया हमारा v। अब u इंटू v बर्नौली इंटीग्रल रूल नहीं लगाना यहां पर, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। कौन सा स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो देख लेते हैं, वो आप पढ़ चुके हो। जैसे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू ax, ठीक है, cos bx dx ऐसा कुछ टर्म है आपके पास, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन होगा e रेस टू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू दी ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन, ये टर्म का इंटीग्रेशन ये होने वाला है, तो यहां पे यूवी लॉ लगाना नहीं, तो ये मैं यहां पे बॉक्स कर देता हूं ताकि आप इसे आसानी से याद कर सको, ठीक है। बस तो यही चीज यहां पे अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है देख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू 2 तो है ही है। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन यानी बॉक्स में रख देता हूं, ये और ये टर्म और ये टर्म इसे कंपेयर करते हैं, तो क्या जानने को मिलेगा हमें, ई रेस टू ए एक्स है, यहां पे क्या है, ई रेस टू 1x है, यानी ए का वैल्यू 1 देके रखा है, ए का वैल्यू 1 देके रखा है, ठीक है। cos bx है, यहां पे cos n pi x है, यानी कि b का वैल्यू n pi देके रखा है, b का वैल्यू n pi देके रखा है, बस खेल खत्म। अब यहां पे वैल्यूज रख दो, कैसे, इसका इंटीग्रेशन इसके हिसाब से क्या होगा, e रेस टू x तो एज इट इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a कितना है 1 स्क्वायर, b कितना है n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे a cos bx, a कितना है 1 है तो cos लिख लो, b कितना है n पाई है, बचा क्या x, प्लस b कितना है n पाई, साइन ऑफ b कितना है n पाई, बचा क्या x, ठीक है। कितना लिमिट अपना 0 to 1, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब क्या करें, सो ए एन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, अब वापस से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बहुत लंबा टर्म है, ठीक है, तो इसको रिड्यूस करते हैं, दिमाग लगाते हैं, कैसे, कि हमें पता है एक चीज कौन सी, कि साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू भी 0, ठीक है। अच्छा अगर अपर लिमिट लगाते हैं साइन वाले टर्म में, तो साइन एन पाई इंटू 1 आएगा, यानी साइन एन पाई, एन छोड़ो, साइन पाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी अपर लिमिट रखने पर ये पूरा टर्म 0, लोअर लिमिट रखो तो एन पाई इंटू 0, साइन 0 वापस से साइन 0 यानी पूरा 0, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने पर ये साइन का टर्म 0 के बराबर होता है, तो इसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, तो बच जाएगा हमारे पास ये 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर को बाहर निकाल दे, तो निकाल देते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, बचा क्या ई रेस टू एक्स, ये तो चला गया, इनटू द ब्रैकेट cos n पाई x अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है, 0 to 1। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, अब क्या कर सकते हैं, अपर लिमिट x की जगह 1, फिर cos n पाई x की जगह 1, ये हो गया हमारा क्या अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, सो ये ई रेस टू 0, बाद में cos n पाई x की जगह 0, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे बढ़ते हैं, ए एन इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, अब ई रेस टू 1 का क्या वैल्यू है, ई ही ले लेते हैं। और ये जो cos n पाई इंटू 1 है, cos n पाई का वैल्यू आपको पता है -1 रेस टू n के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, माइनस ई रेस टू 0 का कितना हो जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगा। cos n पाई इंटू 0 यानी cos 0 एक होता है 1 के बराबर, तो 1 ही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, अच्छा, तो हमें मिल चुका है किसका वैल्यू, ए एन का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब ये वैल्यू इसमें इंसर्ट कर देंगे। तो कैसे इंसर्ट कर देंगे, एफ एक्स की जगह ये वाला इक्वेशन, एफ एक्स की जगह क्या लिखते हैं, ई रेस टू एक्स। सो ई रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2। तो ये रहा ए नॉट 2 ई माइनस 1 बाई 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, क्या है, ए एन है। तो ई एन क्या है, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट ई माइनस 1 रेस टू एन माइनस 1। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, सो ई रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई माइनस 1 प्लस, अब ये 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं और तो कोई है नहीं, n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। बचेगा क्या, बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और बचा ई माइनस 1 रेस टू एन माइनस 1। अच्छा, ये कौन सा वैल्यू है, ए एन का वैल्यू। ए एन के साथ में क्या है, cos n पाई x, यहां पे भी cos n पाई x। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, आखिरी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द फोरियर साइन सीरीज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू k, और इंटरवल कौन सा है, 0 टू l, यानी हाफ रेंज का ही ये न्यूमेरिकल है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले मेन इक्वेशन लिख लेते हैं। मेन इक्वेशन था f ऑफ x इज इक्वल्स टू a नॉट बाई 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट a n cos n पाई x बाई l प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट b n sin n पाई x बाई l। ठीक है, अच्छा, बाद में l की वैल्यू ढूंढते थे, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 टू l, यानी l का वैल्यू l ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं l इज इक्वल्स टू l, कुछ वैल्यू देके नहीं रखा है, हाफ रेंज है तो 0 टू l, तो l ही इसका हो गया वैल्यू l का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चेक करेंगे कि जो फंक्शन देके रखा है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो कैसे चेक करें, एफ एक्स इज इक्वल टू के, तो कोई कांस्टेंट देके रखा है तो वहां तो हमें देखना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख के रखा है साइन सीरीज का फंक्शन है। ठीक है, और साइन कैसा फंक्शन होता है, हमने अभी देखा ऑड फंक्शन होता है। क्यों ऑड फंक्शन, साइन के अंदर अगर नेगेटिव साइन रखोगे तो पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑड फंक्शन हो गया। अगर साइन ऑड फंक्शन है तो उसके लिए ये ए नॉट और ए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो हमें सिर्फ और सिर्फ बी एन की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। आप अगर सॉल्व करोगे, ए नॉट का वैल्यू फाइंड करोगे तो 0 होगा, ए एन और ए नॉट दोनों का वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बी एन का वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं, बी एन इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बी एन इज इक्वल्स टू 2 अपॉन एल, एज इट इज एल का वैल्यू एल ही है। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल, वो भी इंटरवल भी 0 टू एल ही देके रखा है। एफ ऑफ एक्स कितना है, कांस्टेंट के है, और ये है साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, सो 2k बाहर निकाल दिया डिवाइडेड बाय एल। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया साइन एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, साइन एक्स का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाय जो साइन एक्स के साथ एक्स्ट्रा है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमें पता है। साइन एक्स के साथ एक्स्ट्रा क्या है, एन पाई बाई एल, तो यहाँ पे एन पाई बाई एल। ठीक है, लिमिट कौन सी हो गई, 0 टू एल हो गई। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2k बाई एल, फिर अपर लिमिट तो cos n पाई x बाई एल, x की जगह l रखना है, तो अपर लिमिट ये l बाई एल हो गया डिवाइडेड बाय n पाई
बाय एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 लगाएंगे, आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस एन पाई एक्स की जगह आप 0 रखेंगे डिवाइडेड बाय एल होल डिवाइडेड बाय एन पाई बाय एल। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सो 2k डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा यहाँ पे, ये एल से ये एल कैंसल, ये एल से ये भी एल कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2k बाय एल, और ये नेगेटिव साइन के साथ लिख लेते हैं क्या, कॉस, अच्छा नेगेटिव साइन के साथ क्या लिखेंगे, ये एल तो एज इट इज, ठीक है, कॉस एन पाई का वैल्यू कितना होता है, -1/n, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन पाई प्लस ये कॉस एन पाई 0, कॉस 0 हो गया, कॉस 0 हो गया, यानी कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय ये कितना है एन पाई, तो ये हो गया एन पाई। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये एन पाई बाहर निकाल देते हैं कॉमन, 2k डिवाइडेड बाय एन पाई बाहर निकाल दिया, एल तो एज इट इज है। अब पहले ये टर्म लिख लेते हैं प्लस वाली 1, फिर ये लिखेंगे माइनस एल -1/n, तो ये हमें क्या मिल गया, बी एन का वैल्यू। बस अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में रख देते हैं, हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स क्या है, कांस्टेंट के है कोई, ठीक है, और समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, बी एन का वैल्यू ये रहा 2k डिवाइडेड बाय एन पाई एल, फिर 1 माइनस एल -1/n। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया बी एन का, साथ में क्या है, साथ में है साइन एन पाई एक्स बाय एल, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, तो यहां से लिख लेता हूं, सो k इज इक्वल्स टू ये 2k तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाद में पाई भी बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और बच क्या जाएगा, समेशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, 2k पाई आ गए, बच्चा क्या नीचे बचा एल, तो यहाँ पे 1/l आ गया, और n भी बचा तो 1/nl लिख लिया, 1 माइनस एल -1/n साइन एन पाई एक्स बाय एल। ठीक है, तो ये टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अच्छा अब एक होमवर्क क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करना, अगर होता है तो कमेंट जरूर से करना। कौन सा ले ले कि सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये कोई सपोज करते हैं कोसाइन सीरीज आपको दे के रखी है, ठीक है, और इंटरवल वही आपको देके रखा है 0 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे फूरियर सीरीज पूरी समाप्त होती है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।